लखनऊ की नौसेना शौर्य वाटिका इन दिनों काफी चर्चे में है। होना भी चाहिए, क्योंकि इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के कोलैबोरेटिव एफर्ट के बाद इंडियन नेवी की शिप आईएनएस गोमती, जो कि इंडियन नेवी में 1988 से 34 इयर्स तक सर्विस देने के बाद 2022 में डीकमीशन होती है और उसके कुछ पार्ट्स को शिप से निकालकर गोमती नदी के किनारे लखनऊ में स्टैब्लिश कर दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ एन ओपन म्यूजियम। लेकिन इस बार इस म्यूजियम के चर्चा में होने का कारण ये पूरी हिस्ट्री नहीं है, बल्कि कुछ और है। 30 मई 2026 को इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस नौसेना शौर्य वाटिका का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर उस वक्त के इंडियन नेवी के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद थे। यहाँ पे आपको इंडियन नेवी शिप आईएनएस गोमती के एक्चुअल इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि AK-726 नेवल गन, मिसाइल लॉन्चर्स, टॉर्पिडो लॉन्चर्स, शिप का रडार सिस्टम, शिप का मास्ट और कई सारे आर्टिफैक्ट्स जो कि डीकमीशनिंग के बाद शिप से निकाले गए थे। इस म्यूजियम को एस्टैब्लिश करने का सबसे बड़ा पर्पस ये था कि पब्लिक को दिखाया जा सके कि इंडियन नेवी के इस शिप ने कितने सारे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किए और कितने सारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, एम्यूनिशंस और आर्म्स इस शिप में होते थे, जो कि इंडियन नेवी के ऑफिसर्स और सेलर्स मिलकर ऑपरेशंस में इसका इस्तेमाल करते थे और हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते थे। सवाल यह है कि गवर्नमेंट ऐसे म्यूजियम्स को बनाती क्यों है। एक इंपॉर्टेंट रीजन तो ये होता है कि ऐसे आर्टिफैक्ट्स जो कि हमारे किसी ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, उनको प्रिजर्व करके रखना। और इन सब के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्यूचरिस्टिक रीजन ये होता है कि जब स्कूल के और कॉलेज के बच्चे ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को देखते हैं तो सडनली ही उनके किसी एक टेक्स्ट बुक से एक चैप्टर रियल हो जाता है एंड दे गेट टू टच एंड फील दोज इक्विपमेंट्स, सो दैट उनसे इंस्पायर्ड होकर आगे चल के वो वैसे इक्विपमेंट्स बनाने वाला साइंटिस्ट बन सके या फिर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करके वैसे इक्विपमेंट्स को ऑपरेशंस में चलाने वाले ऑफिसर्स और जवान बन सके। जब आप अपने बच्चों या रिलेटिव को किसी भी ऐसे म्यूजियम में लेकर के जाते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इंश्योर करो कि आपके बच्चे वहां पर लगे उन इक्विपमेंट्स को देखें, वहां पर लगे बोर्ड्स को पढ़ें और उनसे कुछ अच्छा इंस्पिरेशन लें, ना कि उस पर जाकर बैठ जाएं और उसे किसी पार्क के एक रैंडम झूले की तरह इस्तेमाल करें। ऐसा करना सिर्फ उस इक्विपमेंट या उस शिप या उस ओपन एयर म्यूजियम की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बल्कि नेवी के उन ऑफिसर्स और उन सोल्जर्स की भी डिसरेस्पेक्ट करने के बराबर है, जो कि उस शिप को अभी भी सेक्रेड मानते हैं, जिन्होंने उस शिप पे सर्व करा है और जिन्होंने इस शिप को ऑपरेशंस में ले जाकर इस्तेमाल भी किया है। और ये सिर्फ उसी शिप या उसी शिप पर सर्व करने वाले ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स तक सीमित नहीं रह जाती है। ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में काम करने वाले और काम कर चुके उन ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स की डिसरेस्पेक्ट करने के बराबर है, जो कि ऐसे इक्विपमेंट्स पे काम करते हैं, जो कि ऐसे इक्विपमेंट्स को प्रोफेशनली एंड पर्सनली भी बहुत ही सेक्रेड मानते हैं। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जब भी आप कभी ऐसे किसी ओपन एयर म्यूजियम में जाते हो या फिर किसी भी ऐसे पब्लिक प्रोविजंस का इस्तेमाल कर रहे होते हो, आप उसे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लें, ना कि किसी पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह जिसे कि कोई भी आए कभी कैसे भी यूज करे और डैमेज करके चला जाए। क्योंकि हर डैमेज, हर मिसयूज किसी ना किसी ऐसे पर्सन की डिसरिस्पेक्ट होती है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की डिसरिस्पेक्ट होती है जिसने उस पर काम किया हो, जिसने उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस किए हो और जिसके लिए काफी मेहनत लगी हो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नौसेना शौर्य वाटिका का ये वायरल वीडियो देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मुझे लगा कि शायद मुझे आपसे बात करनी चाहिए, मुझे आपको बताना चाहिए कि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक धरोहर है हमारे देश की, हमारे इंडियन नेवी की, और ये एक सिंबल है किसी के बलिदान की। इसे देखें, इसके साथ फोटो क्लिक कराएं, इसे टच करके आप भी उस प्रेस्टिजियस हिस्ट्री का एक हिस्सा बन सकते हैं जो कि आईएनएस गोमती ने जिया है। लेकिन इसे प्लीज डैमेज ना करें, ये आपकी और हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जय हिंद, जय भारत।